झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ के तर्ज पर फार्मूला अपनाने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह के भीतर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने वाली है। सूत्रों की माने तो पहली सूची में एसटी के लिए आरक्षित 28 सीट और एससी के लिए आरक्षित 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। तो वहीं पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। बहुत जल्द ही केंद्र नेतृत्व में फैसले के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से जारी किए जाने वाले पहली लिस्ट पर जेएमएम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को बहुत हड़बड़ी है। देखिए, प्रिंट मीडिया में आज आया है, मैंने भी देखा है। हेमंता जी कल आ ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ से जो भी यहाँ वरिष्ठ नेतागण हैं, बाबूलाल जी मरांडी के नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है। और जो आपने प्रश्न उठाया है कि पहली सूची अगस्त के अंतिम समय में खासकर जो हमारे रिजर्व सीट हैं उसमें आने की, तो इस पर कुछ होमवर्क अभी चल रहा है। फाइनल होने के बाद वो सूची तो आ ही जाएगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो यहाँ भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, इसे लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ कमर कस के उतरेगी। इसलिए चयन की प्रक्रिया अभी धीरे धीरे हमारे चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और वरिष्ठ नेतागण, संगठन प्रभारी सब मिलकर कर रहे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जहाँ तक बातें हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज की समूह की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में समाज के सभी लोगों का विचार किया जाता है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में सिर्फ एक फैमिली को, जैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी के बारे में विचार करती है, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कमरे के अंदर होमवर्क करती है, हमारा कई लेयर पर काम चलता है, हमारी अपनी अलग कार्य पद्धति है। तब तो पार्टी विद डिफरेंस हम कहते हैं। हम समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ जो अंतिम कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात काम करते हैं, उनका उत्तरोत्तर विकास कैसे हो, इस पर भी हमारा विचार मंथन चलता है। उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि बस बैठे, एक आदमी आए, मुहर लगाए, सब डन हो गया, ऐसा नहीं। करना चाहिए, अच्छी बात है। राष्ट्रीय पार्टी है, तैयारी पहले से शुरू होगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। उनको लगता है कि पहले से तैयारी करके हम कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो हतोत्साहित लोगों का एक दल है, समूह है। जो परिणाम आए उपचुनावों में या लोकसभा चुनावों में, उनको पता है उनकी स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक औकात झारखंड की धरती पर क्या है। सामने एक विशालकाय वटवृक्ष हेमंत सोरेन की तरह, और ये लोग मुझे लगता है छोटे मोटे पौधे की तरह अभी तो कोशिश कर रहे हैं पनपने का, फलने फूलने का। कोशिश करना भी चाहिए, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। जनता फैसला सुनाएगी और हमको जन भावना का आदर करना चाहिए। तैयारी ये कुछ भी कर ले, होना वही है जो झारखंडी अवाम, झारखंडी जनमानस चाहेगा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में भी प्रत्याशियों की सूची जल्द ही लागू करने वाली है। कहा यह जा रहा कि अगस्त के अंतिम माह में भारतीय जनता पार्टी यानी झारखंड बीजेपी एसी और एसटी आरक्षित सीटों को लेकर लगभग 30 से भी ज़्यादा सीटों की घोषणा इस महीने की आखिरी सप्ताह में करने वाली है। हालांकि इस फॉर्मूले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई सवाल उठाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बीजेपी बौखला गई है, इसलिए बंद कमरे के अंदर इस तरह के वो फैसले ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड की भाजपा डर गई है, इसलिए आनन फानन में वो पहली लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जारी करने वाले हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।